यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के इवानोवा, रायजन, आमिर, मिरस्मस और इरकुत्स्क में एयर बेसिस पर टारगेटेड अटैक किए। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले में उसने रूस के 120 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स में से 40 को तबाह कर दिया। इससे रूस की मिसाइल अटैक की ताकत आधी रह गई। रूस ने भी कबूल किया कि यूक्रेन ने उसके 5 सूबों में टेररिस्ट अटैक किए, ड्रोन से हमले किए। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने कहा, रूस पर इस बड़े हमले को यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस एसबीयू ने अंजाम दिया। पूरी दुनिया में आज तक ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन पहले कभी नहीं हुआ। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन ने न केवल सिर्फ रूस की एयरफोर्स को निशाना बनाया, उसके उन्हीं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को तबाह कर दिया जो यूक्रेन पर लगातार बमबारी कर रहे थे। Щойно була доповідь голови Служби безпеки України. अभी अभी मुझे यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस के हेड वासिल मलियूक से एक रिपोर्ट मिली है। रूस में बेहद कामयाब ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है। दुश्मन के इलाके में किए गए इस हमले के टारगेट मिलिट्री ठिकाने थे। इसमें उन हथियारों को निशाना बनाया गया जिनसे दुश्मन हम पर हमला करता है। रूस को भारी नुकसान हुआ है जो बिल्कुल वाजिब है और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं सिक्योरिटी सर्विस, इसके मुखिया जनरल मलियूक को निजी तौर पर शुक्रिया कहता हूँ। इसके अलावा उन सबका भी धन्यवाद जो इस ऑपरेशन में शामिल थे। इस हमले की तैयारी में हमें लगभग 1.5 साल लगे और इसको पूरी बारीकी और सटीक तरीके से अंजाम दिया गया। यूक्रेन ने रूस पर जो जबरदस्त ड्रोन अटैक किया वो मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें यूक्रेन ने सस्ते और हल्के फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से रूस के हजारों करोड़ के बॉम्बर तबाह कर दिए। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के Tu-95, Tu-22 और Tu-160 जैसे विमानों को तबाह कर दिया। ये तीनों लंबी दूरी के बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं। सुपरसोनिक Tu-160 विमान को रूसी वायुसेना का सबसे महंगा विमान कहा जाता है। डिफेंस एनालिस्ट का दावा है कि इस विमान का नुकसान रूस को सबसे ज्यादा परेशान करेगा, क्योंकि एक Tu-160 विमान की कीमत करीब $250 मिलियन यानी 2150 करोड़ रुपए के बराबर होती है। यह बॉम्बर एक बार में करीब 18,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है जिसे रशियन एयरफोर्स की जान माना जाता है। इनसे न्यूक्लियर अटैक भी किया जा सकता है। इसके अलावा ट्यूपोलोव 95 बॉम्बर भी रशियन एयरफोर्स के लंबी दूरी तक मार करने वाले बम बरसाने वाले विमान हैं। रशियन एयरफोर्स के पास ऐसे 55 बॉम्बर हैं। इन बॉम्बर्स के अलावा यूक्रेन के ड्रोन अटैक में रूस का A-50 टोही विमान भी तबाह हो गया। इस विमान की मदद से रूस यूक्रेन में टारगेट का पता लगाता था और इसके बाद रशियन एयरफोर्स के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हमला करते थे। डिफेंस एक्सपर्ट कह रहे हैं कि यूक्रेन का यह हमला इतना जबरदस्त था कि रूस को इससे उबर पाने में कई साल लग जाएंगे। यूक्रेन ने रूस पर इस बहुत बड़े ड्रोन अटैक का नाम ऑपरेशन स्पाइडर्स वेब रखा था। इस ऑपरेशन की प्लानिंग पिछले 18 महीने से चल रही थी और इसके लिए यूक्रेन की सीक्रेट सर्विस ने एक इलीट यूनिट तैयार की थी, जिसमें ड्रोन ऑपरेटर से लेकर सर्विलांस के एक्सपर्ट तक शामिल थे। यूक्रेन ने इसके लिए लकड़ी के खास बॉक्स बनवाए थे जिनको रिमोट कंट्रोल से खोला और बंद किया जा सकता था। लकड़ी के इन बॉक्सेज के भीतर यूक्रेन ने अपने FPV ड्रोन्स को एक्सप्लोसिव से लैस करके छुपा दिया था। फिर इन लकड़ी के बक्सों को सामान ढोने वाले ट्रक्स के भीतर छुपाकर रूस के अलग अलग एयर बेसेस तक पहुंचाया गया, जो रूस के बॉर्डर से 2000 से लेकर 4500 किलोमीटर तक दूर थे। रूस के इन एयर बेसेस तक अटैक करने में सक्षम बॉम्बर्स और मिसाइल्स यूक्रेन के पास नहीं है, इसलिए रशियन फोर्सेस निश्चिंत थी। लेकिन यूक्रेन ने सामान ढोने वाले ट्रक्स में अपने FPV ड्रोन्स रूस के साइबेरिया इलाके में बने रशियन एयरबेस तक पहुंचा दिए। इन ट्रक्स के साथ FPV ड्रोन ऑपरेटर्स को भी भेजा गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्पाइडर्स वेब ऑपरेशन के लिए काम करने वाले यूक्रेन के एलीट फोर्स के एजेंट्स ने अपना अड्डा रूस की खुफिया एजेंसी FSB के एक ऑफिस के ठीक बगल में बनाया हुआ था। यूक्रेन ने इस हमले के लिए 117 FPV ड्रोन्स का इस्तेमाल किया।
ट्रक के भीतर बैठे ड्रोन ऑपरेटर्स ने रिमोट से ड्रोन कैमरे की मदद से टारगेट एक्वायर किया और फिर विस्फोटकों से लैस ड्रोन्स को रूस के हजारों करोड़ कीमत वाले बॉम्बर्स के फ्यूल टैंक से गिरा दिया। यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने बताया कि रूस की कामयाबी से हमला करने के बाद उसके सारे ड्रोन ऑपरेटर सुरक्षित यूक्रेन वापस आ गए। Можна сказати впевнено, що це मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये अनोखा मिलिट्री ऑपरेशन था। सबसे दिलचस्प बात है और जो अब सार्वजनिक तौर पर कही जा सकती है कि रूस में हमारे इस ऑपरेशन का हेडक्वार्टर उनकी खुफिया एजेंसी एफएसबी के एक क्षेत्रीय मुख्यालय के ठीक बगल में बना था। इस हमले में हमने कुल मिलाकर 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया और लगभग इतने ही ड्रोन ऑपरेटर्स इस काम में लगे हुए थे। हमने इस हमले में रूस के एक एयरबेस पर तैनात 34% विमानों को टारगेट किया जो क्रूज मिसाइल ले जाने में सक्षम थे। हमारे ड्रोन ऑपरेटर रूस के अलग अलग इलाकों में काम कर रहे थे और अब वो सुरक्षित वापस आ चुके हैं। मुझे सच में इस बात की बहुत तसल्ली है कि मैंने जिस हमले की इजाजत 1.5 साल पहले दी थी वो अब सफल हुआ है और इससे रूस के 40 लड़ाकू विमान तबाह हो गए हैं। हम इस तरह के हमले आगे भी जारी रखेंगे। працює. अब ये समझ लेते हैं कि एफपीवी ड्रोन होता क्या है। एफपीवी ड्रोन का मतलब है फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये एक तरह का टॉय है, खिलौना है, आसानी से मार्केट में मिलता है और इसकी कीमत 25,000 रुपए से लेकर 90,000 रुपए तक हो सकती है। 12 से 18 इंच तक की चौड़ाई वाला ड्रोन 25,000 में मिल जाता है। इसका कुल वजन 2 से 3 किलोग्राम तक होता है। लेकिन इस छोटे से खिलौने को यूक्रेन ने रशियन फौज के खिलाफ सबसे घातक हथियार बना दिया। यूक्रेनी फोर्सेस ने एफपीवी ड्रोन्स में मॉडिफिकेशंस किए, इसमें विस्फोटक फिट किए, कैमरे लगाए, कैमरे की लाइव फीड को ड्रोन ऑपरेटर तक पहुंचाने का इंतजाम किया। ड्रोन कैमरे का जो ऑपरेटर होता है उसे एक खास तरह का चश्मा दिया गया। इस चश्मे में एक मॉनिटर लगा होता है जिस पर ड्रोन कैमरे से मिल रही फीड रियल टाइम में ऑपरेटर को दिखाई देती है। यानी ड्रोन कैमरे के जरिए जो देख रहा है एग्जैक्टली वही विजुअल ड्रोन ऑपरेटर को भी दिखाई दे रहा होता है। ऑपरेटर ड्रोन को टारगेट तक पहुंचाता है और इसके बाद जब ड्रोन टारगेट के बिल्कुल करीब पहुंचता है तो ऑपरेटर एक्सप्लोसिव पेलोड को टारगेट के ऊपर गिरा देता है। यूक्रेन ने यही किया। आप कल्पना कर सकते हैं कि 25-25 हजार के छोटे छोटे ड्रोन से यूक्रेन ने रूस का करीब 60,000 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया। इन्हीं ड्रोन्स के जरिए यूक्रेन पिछले 2.5 साल से युद्ध में रूस के T-80 और T-90 जैसे टैंक्स को नष्ट कर रहा है। एक T-80 टैंक की कीमत करीब 50 करोड़ रुपए और T-90 टैंक की कीमत करीब 75 करोड़ रुपए तक होती है। और बाकी 25-25 हजार के ड्रोन से यूक्रेन ने रूस के जो फाइटर जेट्स पर बात किए हैं उनकी कीमत तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि हजारों करोड़ में है। आज ही रशियन आर्मी के बड़े अफसर ने कबूल किया कि कल यूक्रेन ने जो ड्रोन अटैक किया उसमें रशियन आर्मी की ताकत 34% कम हो गई। वहीं सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग में यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा आज यूक्रेन के पास हर साल 1 करोड़ ड्रोन बनाने की कैपेसिटी है। ये ड्रोन इस्तेमाल करने में सस्ते हैं और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। Modern technologies are changing the battlefield, and we must all adapt. नई तकनीकें युद्ध के मोर्चे की तस्वीर बदल रही है और हम सबको इसके मुताबिक खुद को ढालना होगा। इसका मतलब है रक्षा क्षेत्र की नई तकनीकों, खास तौर से ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हथियार विकसित करने होंगे। बड़े पैमाने पर उत्पादन की वजह से हमारे स्वदेशी ड्रोन विदेश से खरीदे जाने वाले ड्रोन से 2 से 3 गुना सस्ते पड़ रहे हैं। यूक्रेन का स्वदेशी एफपीवी ड्रोन $500 का पड़ता है जबकि यही विदेशी ड्रोन $1,500 का पड़ता है। यही बात फिक्स्ड विंग ISR ड्रोन पर भी लागू होती है। यूक्रेन का बना ये ड्रोन $45,000 का पड़ता है, वहीं विदेशी फिक्स्ड विंग ISR ड्रोन $1,10,000 का बैठता है, यानी करीब 2.5 गुना महंगा होता है। हर साल 1 करोड़ ड्रोन बनाने की क्षमता होने की वजह से यूक्रेन आज पूरे यूरोपीय महाद्वीप को अपने नए ड्रोन मुहैया करा सकता है, जिन्होंने युद्ध में अपनी क्षमता पहले ही साबित कर दी है। इस वक्त हमारा जोर ऐसे UAV बनाने पर है जो आम लोगों को निशाना बनाकर किए गए
ड्रोन हमले का पता लगा सकते हैं। महंगी सरफेस टू एयर मिसाइलों के मुकाबले कम कीमत वाले इंटरसेप्टर ड्रोन काफी सस्ते पड़ते हैं। इंटरसेप्टर ड्रोन सरफेस टू एयर मिसाइलों की तुलना में 200 गुना सस्ते होते हैं और ये दुश्मन के ड्रोन से सस्ते भी होते हैं। ड्रोन से रूस की एयरफोर्स को टारगेट करने के अलावा यूक्रेन ने रूस के ब्रियांस्क और कुर्स्क रीजन में 2 और बड़े हमले किए, जिसमें 7 लोग मारे गए और 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। यूक्रेन के बॉर्डर के पास ब्रियांस्क रीजन में यूक्रेन ने रूस के एक रेलवे ब्रिज को एक्सप्लोसिव से उड़ा दिया। इस हमले में 7 लोगों की जान गई, क्योंकि इस धमाके की वजह से रूस की एक ट्रेन पलट गई। ये ट्रेन क्लीमोवो शहर से राजधानी मॉस्को जा रही थी। यूक्रेन बॉर्डर से सटे कुर्स्क में भी यूक्रेन ने रूस के एक रेलवे ब्रिज को विस्फोटक से उड़ा दिया। हालांकि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ। यूक्रेन ने इन हमलों पर कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन रूस ने इसे यूक्रेन का आतंकी हमला करार दिया है। रूस का कहना है कि यूक्रेन लगातार ड्रोन से उसके ऊपर अटैक कर रहा है और अब रूस यूक्रेन को सबक सिखाएगा। रूस पर यूक्रेन के हमले और रूस के जवाबी हमले के बीच टर्की में दोनों देशों के बीच युद्ध रोकने की बातचीत भी चल रही है। आज इस बातचीत का दूसरा दौर इस्तांबुल में शुरू हुआ। दोनों देशों के डेलीगेट्स ने करीब 1 घंटे तक बात की। दोनों देश एक दूसरे के मारे गए लगभग 6000 सैनिकों के शवों की अदला बदली के लिए राजी हो गए हैं। इसके अलावा रूस और यूक्रेन एक दूसरे के यहां बंधक उन सैनिकों को भी लौटाएंगे जो घायल हैं, बीमार हैं या फिर 25 साल से कम उम्र के हैं। हालांकि दोनों मुल्कों के बीच जंग रोकने पर अभी रजामंदी नहीं बन पाई है। यूक्रेन फौरन सीज फायर चाहता है, लेकिन रूस इसके लिए तैयार नहीं है। इस बातचीत में यूक्रेन के डेलीगेशन की अगुवाई वहां के रक्षा मंत्री रुस्तम उमेरोव कर रहे हैं। यूक्रेन के डेलीगेशन के सभी मेंबर सेना की वर्दी पहनकर बातचीत के लिए पहुंचे। दूसरी तरफ रूसी डेलीगेशन के कमान प्रेसिडेंट पुतिन के सलाहकार व्लादिमीर मेंडिस्की कर रहे हैं। पिछले महीने दोनों देशों के डेलीगेशन की एक दौर बातचीत हो चुकी है। इस बातचीत के लिए यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी इस्तांबुल गए थे। हालांकि प्रेसिडेंट पुतिन ने जेलेंस्की से सीधी बातचीत करने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन से जो जबरदस्त अटैक किया, उसको दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट वॉर के बदलते स्वरूप की मिसाल बता रहे हैं। जानकारों का कहना है कि भविष्य में युद्ध ड्रोन्स और ऐसे ही ऑटोमेटेड वेपन से लड़े जाएंगे। आजकल सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग चल रहा है, जिसमें फ्यूचर वॉरफेयर को लेकर दुनिया भर के मिलिट्री एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं। भारत से हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान इस डायलॉग में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। जनरल अनिल चौहान ने कहा कि आज युद्ध की तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब महंगे फाइटर प्लेन और मिसाइल्स का काम छोटे छोटे ड्रोन करने लगे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एंट्री के बाद तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य में युद्ध इंसानों के बीच नहीं बल्कि मशीनों के बीच होगा। I believe the future challenges that we may face arise out of the complexity of emerging geopolitical dynamics and the unprecedented acceleration in the march of technology. Today, the rise of unmanned systems and do-it-yourself kind of kit for warfare is reducing the economic and human cost of warfare, leading to increasing propensity to use of force. This is happening without formal declaration of wars. The emergence of non-kinetic means, especially in the domain of cyber or information domain, also provides wider options to impose one's will on and to attain politico-military objectives, thus adding to this proclivity. Unmanned and autonomous systems, along with the concept of man-unmanned teaming and the advancement in robotics, may soon introduce the concept of combat between man and machines, or even between machines and machines, gradually leading to intelligent and automated kill chains. यूक्रेन ने जिस तरह से पलक झपकते ही रूस के 40 बम्बर एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए, ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे ताज़ा एग्जाम्पल है, जहां वेपन से ज़्यादा टेक्नोलॉजी और दिमाग मैटर करता है। रूस को कॉन्फिडेंस था कि हज़ारों मील दूर उसके फाइटर जेट्स को कोई छू भी नहीं सकता। खासतौर पर वो जानता था यूक्रेन के पास वहां तक पहुंचने की कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने ज़बरदस्त काम किया
और यह पुतिन के लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। लेकिन इस अटैक ने वॉरफेयर की पूरी डेफिनेशन ही बदल दी है। सबसे बड़ी चिंता तो ट्रंप को होगी, जिनका दावा था उन्होंने पुतिन और ज़ेलेंस्की को सीज फायर के लिए तैयार कर लिया है। अब दोनों तरफ से सीज फायर तो नहीं हुआ, जबरदस्त फायरिंग जरूर हो रही है। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा था, यू हैव नो कार्ड्स टू प्ले, यानी तुम्हारे पास तो पत्ते ही नहीं, तुम क्या खेलोगे। ज़ेलेंस्की ने आज दिखा दिया उन्होंने कौन से पत्ते छुपा कर रखे थे और उन पत्तों से उन्होंने कैसे बाजी पलट दी। जो यूक्रेन रूस के आगे हारा हुआ दिखाई दे रहा था, वो अब बातचीत की टेबल पर बराबरी से सिर उठाकर बैठेगा, पुतिन की टीम से आंख में आंख मिलाकर बात करेगा, क्योंकि यूक्रेन ने दिखा दिया कि 25-30 हजार के ऑर्डिनरी ड्रोन हजारों करोड़ के जेट्स को तबाह कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। ये इंसान और मशीन के बीच की जंग है, जंग का नया तरीका है। भारत ने भी पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डों को तबाह करने के लिए इसी तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था। प्रिसाइज और कंट्रोल्ड अटैक करके आतंकवादियों के उन ठिकानों को तबाह कर दिया था जिन्हें पाकिस्तान की एयरफोर्स ने डिफेंस कवर दिया हुआ था। हालांकि हमारी एयरफोर्स के अटैक में जो अब पाकिस्तानी दहशतगर्द बच गए थे, वो अब एक बार फिर सिर उठाने लगे हैं, बिलों से बाहर आने लगे हैं।